अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको रमज़ान के हवाले से एक ऐसा खुला करिश्मा बताने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे वाह क्या रमज़ान का करिश्मा है, और कहेंगे क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान इतनी बड़ी है। और प्यारे दोस्तों, अगर आप वास्तव में माह रमज़ान को मुबारक महीना मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की आमद पर हर तरफ अल्लाह तबारक व तआला का नूर बरसता रहता है, हर तरफ अल्लाह तबारक व तआला का रहमत बरसती रहती है। और यह वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें बेमिसाल लोगों पर बरसाते रहता है और आपकी एक छोटी सी भी नेकी निजात की दरिया बन सकती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला का खुला करिश्मा हुआ। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआ कबूल अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं और खासकर मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है और हर तरफ पूरे महीना खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती है। प्यारे दोस्तों, एक 7 साल का छोटा सा बच्चा जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया होता है और उस जुम्मे की नमाज में इमाम साहब रोजे की फजीलत बयान फरमा रहे थे और ये बच्चा भी रमजान की फजीलत को बड़ी गौर से सुन रहा था। फिर ये इमाम साहब का बात सुनकर बच्चे के दिल में तमन्ना हुआ कि मैं भी रोजे रखूंगा और अफ्तारी भी करूंगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा 7 साल का है और आप उसके अंदर का जज्बा देखिए, रमजान और रोजे की फजीलियत देखिए और उसके लिए मोहब्बत उस बच्चे के दिल में कितना बड़ा बन गया था। यही जज्बा तमाम छोटे छोटे बच्चों का दिल में होता है कि मैं भी रोजे रखूंगा। प्यारे दोस्तों, बच्चा इमाम साहब का बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं भी रोजा रखूंगा, मुझे भी सहरी में उठाना। और माँ चाहती कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और वो इस लायक नहीं वह रोजा रख सके, लेकिन वो प्यारे से बच्चा अपने माँ से बार बार जिद किया जा रहा था कि माँ मुझे सहरी में उठा देना। अपने माँ से कहता कि माँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें रमजान में बेमिसाल मिलती है और रोजा रखने वाले अल्लाह तबारक व तआला से सीधे बात करता है। और अपने माँ से ये बात कहकर रात हो गई और रात में वो फौरन सो गया और फिर सुबह सहरी का वक्त हुई और वो बच्चा सहरी में ना उठ सका। और उसकी माँ ये बात सोचकर उसे नहीं सहरी में उठाई कि ये छोटा बच्चा है और ये रोजा कैसे रखेगा। और माँ ने सहरी में उठकर सहरी किया, नमाज पढ़ी और फिर कुरान पाक की तिलावत में लग गई। और फिर सुबह हुई और सूरज निकला और फिर बच्चे के मुंह पर सूरज का रोशनी पड़ा तो बच्चा जल्दी जल्दी उठा और फिर अपने माँ के पास गया और कहा माँ मुझे सहरी में क्यों नहीं उठाई। फिर यह बात कहकर अपने माँ के सामने रोने लगा और कहा कि माँ मेरी तमन्ना थी कि मैं रोजे रखूं और पूरे दिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए भूखे रहूं, और माँ मुझे आपने सहरी में क्यों नहीं उठाया। यह सब कहकर अपने माँ के सामने वो बच्चा रोने लगा और फिर माँ उसे समझाई बेटा तू अभी रोजा रखने के लायक नहीं है और तुम सारे दिन भूखे प्यासे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर बच्चा तो बच्चा होता है और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। और फिर जब रात हुई बच्चे के दिमाग में एक बात चल रहा था कि जिस तरह मैं कल सो गया और फिर आज भी सो जाऊंगा, सुबह सहरी में मैं नहीं उठ पाऊंगा। इस तरह वो छोटा सा बच्चा रोजे के इश्क में वो रात भर नहीं सोया। और फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो प्यारा से छोटा सा बच्चा फिर वो भी सहरी कर लिया और वो बच्चा आज बहुत ज्यादा खुश था ये बात सोचकर कि मैंने आज रोजा रखा हूँ। और प्यारे दोस्तों, और जैसे ही सूरज निकलने लगी तो उसकी माँ बेचैन हुई क्योंकि वो माँ जानती थी कि मेरा प्यारा बच्चा वो सारे दिन भूखे प्यासे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। और वो फिर किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और वो दोपहर के वक्त अपने बेटे से कही कुछ तो खा ले मेरे प्यारे बेटे, दोपहर का वक्त हो गया है और ये तेरी हालत मुझे देखी नहीं जाती है। और फिर बच्चे ने अपने माँ से कहा कि माँ रोजा तोड़ना गुनाह है। और फिर माँ बोली कि मेरे प्यारे बच्चे मैं तेरी गुनाह अपने सर ले लूँगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, तेरी ये हालत मुझे देखी नहीं जा रही है। तब वो प्यारे से बच्चा कहता है कि माँ मैंने सुना है कि जन्नत में हर वो रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस रोजेदार के पास आएंगे और उसका हश्र का हिसाब खुद अपने हाथों से देंगे। और माँ मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। और प्यारे दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है, बार बार कही जा रही थी कि मेरे बेटे मैं तेरी गुनाह अपने सर ले लूंगी और तू कुछ खा ले मेरे प्यारे बेटे, और मैं देख रहा हूँ कि तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और फिर वो छोटा सा बच्चा किसी हाल में नहीं माना और फिर वक्त गुजरता गया और असर का वक्त आया तो छोटे से बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया।
चुनांचा की भूख और प्यास की वजह से बच्चा का जान निकल गया, यानी कि वो इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी माँ रोने लगी और रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी के लोग जमा होने लगे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया और जैसे ही अफ्तार का वक्त हुआ, माँ ने रोज़ा खोलने लगी और रोज़ा खोलती जाती और रोती रहती। फिर रोज़ा खोल लिया और रोज़ा खोलने के बाद सल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने लगी और नमाज के बाद अपने हाथ उठाया और कहा, आए मेरे अल्लाह, और अब मैं क्या करूं, और मेरी तो सारी कमाई लुट गई। मेरे एक ही प्यारा सा बच्चा था, वो भी इस दुनिया से वफात कर गया, और अब मैं क्या करूं। और यही कहकर दुआ मांग रही थी। इतने ही देर में उसके दरवाजे पे कोई आया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा और कहने लगा कि घर में कोई है, कि मैं रोजेदार हूँ, मुझे रोजा खोलने के लिए कुछ दे दो। और फिर औरत ने उस फकीर की आवाज़ सुनी और औरत ने जो कुछ बनाया हुआ था सब कुछ फकीर को देने के लिए गई। और जब फकीर को दे रही थी तो वो रो भी रही थी और फकीर ने उस औरत के आंखों में आंसू देखकर कहा कि तुझे क्या हुआ है कि तू रो रही है। तो फिर औरत ने कहने लगी कि मेरा एक 7 साल का बेटा था और वो जिद कर रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसका जान निकल गई। प्यारे दोस्तों, फकीर अंदर आया और उस बेटे के पास बैठकर और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करने लगा। और फिर बच्चे से कहा कि ऐ नन्हे रोजेदार, तू उठ जा अल्लाह तबारक व तआला के नाम लेकर। जैसे ही फकीर ये बात बोले तो उसको क्या हुआ कि बच्चा जो मरा हुआ था, वो नन्हा रोजेदार अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म से वो बच्चा फिर से उठ गया और अपने माँ से कहने लगा, माँ मेरे लिए इफ्तार लेकर आओ, मैं रोजा हूँ और मैं रोजा खोलूंगा। प्यारे दोस्तों, फिर वो माँ और वो लड़का और फकीर तीनों अल्लाह तबारक व तआला के बरगाह में दुआएं करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, मगर वो अल्लाह तबारक व तआला के करिश्मा की वजह से फिर से जिंदा हो गया। प्यारे दोस्तों, ये माह रमजान का करिश्मा है और अल्लाह तबारक व तआला का बरकत है कि कैसा एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया और लोगों के सामने एक मौजज़ा बन गया। प्यारे दोस्तों, माह रमजान का इतना बड़ा करिश्मा देखकर कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। और प्यारे दोस्तों, कैसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें इसमें बरसती है, आप खुद ही देख लो। प्यारे दोस्तों, पूरे ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।